हेलो दोस्तों। तो आज से हम लोग वीडियो बनाते हैं बैकएंड का फुल एकदम जीरो से एडवांस लेवल तक के मैं बताऊंगा आपको। और थ्योरी भी बताऊंगा दोस्तों, और इंटरव्यू इसी में आपको मैं बता दूंगा कि कहाँ कहाँ से इंटरव्यू पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग अच्छे से इसको वीडियो को देखिएगा। एक वीडियो में ही मैं आज वो बेसिक क्रड ऑपरेशन आपको सिखा दे रहा हूँ, और एडवांस नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको एडवांस क्रड ऑपरेशन सिखाऊंगा। बट ये भी बेसिक है, बट बेसिक जानना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि लाइन बाय लाइन कोड को समझना पड़ता है, ना कि रटना पड़ता है। तो आपको लाइन बाय लाइन बेसिक कॉन्सेप्ट मैं अभी यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट मैं जब एडवांस बनाऊंगा क्रड ऑपरेशन, तो वहाँ पर आपको हार्डली से हार्डली 10% ही आपको समझना पड़ेगा। 90% आपको इस बेसिक में ही मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और हाँ दोस्तों, मैं थोड़ा डिमोटिवेटेड हो गया था, इसलिए कुछ वीडियो वगैरह नहीं आ रहा था। तो आज से हम लोग कंटिन्यू चालू करेंगे, डेली एक वीडियो मैं बनाऊंगा। और जो आपका रिक्वायरमेंट रहेगा आप कमेंट में लिखिएगा, मैं उसको पूरा अपने तरफ से उस कमेंट को पढ़ूंगा और उस पर वीडियो बनाऊंगा। जिस टॉपिक पर आप चाहिए उस टॉपिक पर मैं वीडियो बना के आपको दूंगा। और दोस्तों, मेरा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर और कमेंट भी करिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, क्योंकि दोस्तों एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है दोस्तों। और बहुत सारा कंटेंट सर्च करना पड़ता है, बहुत सारा इफ़ेक्ट लगता है। तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। और खाली ओनली मेरे को चाहिए कि आप लोग से यही मेरे को अथी है कि आप लोग मेरे को सपोर्ट करिए, लाइक कमेंट करिए, ताकि मैं आगे और भी वीडियो बना सकूँ। अगर दोस्तों, अगर आपको अगर इस वीडियो देखने से अगर कंसेप्ट क्लियर होता है, तो मैं ये समझूंगा कि मेरा वीडियो बनाना व्यर्थ नहीं है। तो दोस्तों, थोड़ा कमेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा ये चैनल का नाम है दोस्तों, आप ENGR.अजीत ए कैपिटल स्पेस कुमार के कैपिटल और लिख के यूट्यूब पे सर्च करिएगा, तो मेरा ही चैनल आपको सबसे फर्स्ट में दिखेगा। ये मेरा रहा, आप यूट्यूब चैनल रहा। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं आपको, और क्रॉड ऑपरेशन सिखाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट में दोस्तों आपको नोड और नोड नोड आपको इंस्टॉल कर लेना है अपने सिस्टम पे, और मंगो डीबी आपको इंस्टॉल कर लेना है, और VS कोड बस, और एक पोस्टमैन यूज कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है, ताकि मैं डेटा को जेसन फॉर्मेट में कहीं भेज सकूं। तो तीन चार रिक्वायरमेंट है, इजीली हो जाएगा दोस्तों। आप गूगल पे सर्च करिएगा तो इजी से आपको वीडियो में या तो लिंक वगैरह मिल जाए, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए, और दोस्तों मैं इसे थर्ड ऑपरेशन में सिखाऊंगा, तो हर पॉइंट को आपको देखना है कि क्या इसका मीनिंग है। आप जो भी अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं तुरंत रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले फर्स्ट में npm INIT लिखने के बाद इंटर मारिएगा, तो आपका एक पैकेट और जेसन फाइल क्रिएट होगा, जिसमें से डिपेंडेंसी स्टोर होते हैं। अगर ये कमांड नहीं चलाना चाहते हैं कि नहीं, इस कमांड से क्या होता है दोस्तों कि मैनुअली आपको जैसे कि फॉर्म फिलअप करते हैं वैसा ही फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा आपको। तो ऑथर नेम क्या है, मेन फाइल क्या है, वर्जन क्या है, वो सब नेम क्या है, तो वो सब करना पड़ेगा। अगर ये सब से बचना चाहते हैं तो आप -y करके इंटर मारिएगा, तो आपका पूरा का पूरा टेम्पलेट पूरा फिल होके आ जाएगा। तो मैं ये कर चुका हूँ दोस्तों, तो इसको ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, npm इंस्टॉल, क्योंकि स्पेस में हम लोग सर्वर क्रिएट करने वाले हैं, तो एक्सप्रेस एक्सप्रेस इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपको मंगो डीबी करना पड़ेगा। मंगो डीबी मंगूस मंगूस एंड नोडमोन एंड .env
ये 4 आपका npm पैकेज इंस्टॉल कर लेना है दोस्तों। और ये 4 npm पैकेज है, हर पैकेज का ऐसे ही इंस्टॉल नहीं करना, समझना है। मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ इसलिए मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा। आप लोग इतना ही पैकेज को ज़रूरत है इस प्रोजेक्ट में। और हर प्रोजेक्ट, हर npm पैकेज का क्या यूज है, क्यों मैं इंस्टॉल करूँ, तो उसको मैं आपको डीपली आपको समझाऊँगा। तो जैसे ही मैं इंटर दबा के इंस्टॉल किया, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरा का पूरा मेरा इनपे पैकेज का यहाँ पर लिस्ट शो हो रहा है, वर्जन शो हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि अगर सपोज, अगर मान लो कि अगर इस फाइल को क्या नीड है, अगर इस फाइल का नीड यही है सिर्फ कि अगर मान लो कि मैं अपना प्रोजेक्ट मैं अपने फ्रेंड को दूं, तो वो मेरा कोड तो देखेगा, बट उसको पता नहीं चलेगा कोड से कि हाँ ये बन क्या क्या यूज किया हुआ है मेरा फ्रेंड। तो इसीलिए इसमें क्या होता है कि उसको सेटिस्फाई होने के लिए ये पैकेट और जेसन में आपका डिपेंडेंसी सब लिस्ट जो स्टोर होते हैं, जैसे कि डॉट एन भी मैं इसमें यूज किया हूँ, स्पेस यूज किया हूँ, मंगो डीबी यूज किया हूँ और नोडमोन यूज किया हूँ। तो इसे वो समझ सकता है, डॉक्यूमेंटेशन जाके पढ़ सकता है कि इसका क्या यूज है, क्या इसका मीनिंग निकलता है। बस इतना ही इसका काम है। और दोस्तों, अगर मैं इस वीडियो में, क्योंकि पूरा वर्ल्ड में अभी आईटी इंडस्ट्री में ES6 फीचर का ही यूज किया जाता है, ना कि ES5 का है। ये तो हम ES6 का ही आपको CRUD ऑपरेशन सिखाऊंगा। तो CRUD ऑपरेशन के सिखाने के लिए आपको ये वाला, जैसे ही आप npm INIT-Y करिए, तो ये आपको नहीं यहाँ पे शो होगा, यहाँ आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। तो यहाँ पर टाइप मॉड्यूल लिख देने से आपका ये, आप इसको बता रहे हैं कि मैं एज ES5 यूज नहीं करूँगा, ES6 यूज करूँगा। और रही बात कि दोस्तों, अगर मान लो कि npm स्टार्ट नोडेमोन डॉट ऐप डॉट जेएस, इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि अभी मैंने पैकेज नोडेमोन करके एक पैकेज मैं इंस्टॉल किया था। उसका काम यही, अगर मान लें कि अगर नोडेमोन पैकेज अगर नहीं इंस्टॉल करता, तो कोई भी मैं जैसे ऐप डॉट जेएस में या तो कोई भी फाइल में कोड लिखूं और बेर बेर मॉडिफाई करूं, अपडेट करूं, तो वहां पर मेरे को बेर बेर रीस्टार्ट करना पड़ेगा सर्वर मैन्युअली। बट नोडेमोन क्या करता है कि जैसे ही आपका फाइल में कोई चेंजिंग है, तो डायरेक्ट आपको ये करके दे देगा, आपको रीस्टार्ट करके दे देगा। इसीलिए हम लोग नोडेमोन को आप यहाँ पर यूज करते हैं। तो बस इतना ही इसमें रहा दोस्तों। तो चलिए, अब मैं फोल्डर स्ट्रक्चर समझाता हूँ। कहने का यहाँ पर हम लोग सबसे फर्स्ट में app.js का जो जो फाइल है, उसमें आप कुछ भी नाम ले सकते हैं, जैसे कि रख सकते हैं, जैसे कि इंडेक्स डॉट जेएस, सर्वर डॉट जेएस, ऐप डॉट जेएस, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप क्या रखना चाहते हैं। तो हमने ऐप डॉट जेएस फाइल एक क्रिएट किया है, जिसमें से मेन इसमें कोड लिखूंगा सर्वर क्रिएट करने के लिए। सर्वर मैं क्रिएट करने के लिए एक्सप्रेस का यूज करूंगा, जो कि नोड का नोड नोड का नोड जेएस का एक फ्रेमवर्क है, एक्सप्रेस जेएस। तो एक्सप्रेस जेएस से इजीली आप सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। रीडेबिलिटी के लिए बहुत अच्छे होते हैं दोस्तों फ्रेमवर्क, जितना भी फ्रेमवर्क है वो रीडेबिलिटी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसीलिए यहाँ पर बंच ऑफ कोड आप लिखिएगा, तो आपको इजीली आप आराम से सर्वर को क्रिएट कर सकते हैं। बट यही आप नोड से भी कर सकते हैं, बट नोड में क्या होता है कि जहाँ यहाँ पर मैं अगर स्पेस में अगर 5 लाइन्स ऑफ कोड लिख रहा हूँ सर्वर क्रिएट करने के लिए, तो आपको नोड में 10 लाइन्स ऑफ कोड लिखना पड़ता है, तो 5 लाइन ज़्यादा उसमें लिखना पड़ रहा है। तो इसीलिए नोड वाले ने सोचा कि नहीं, इससे थोड़ा सेटिस्फाई रीडेबिलिटी के लिए अच्छे नहीं है, तो उसके जगह पे वो क्या किया कि एक एक्सप्रेस एक फ्रेमवर्क लाया, जो कि रीडेबिलिटी के लिए भी अच्छा है और कोड रिड्यूस किया और बहुत सारा उसमें चेंजिंग किया। तो यही रहा। और चलिए हम लोग पहले फ़ोल्डर स्ट्रक्चर देखते हैं। और फ़ोल्डर स्ट्रक्चर इसमें ये एमवीसी पैटर्न मैं इसमें फॉलो करूंगा, जबकि एम के मतलब होता है मॉडल, व्यू के मतलब होता है मॉडल व्यू, व्यू एंड कंट्रोलर। तो हम व्यू तो नहीं देखेंगे, क्योंकि व्यू होता है जो फ्रंट एंड की पार्ट होता है। हम लोग ओनली फॉर बैक एंड में ही CRUD ऑपरेशन यूज करेंगे।
और डेटा जो भी जेसन में हमको सेंड करना है तो उसके लिए मैं एज अ टूल्स यूज करूंगा पोस्टमैन। ओके, एंड देन अब इसमें जैसे कि मॉड्यूल हो गया, कंट्रोलर हो गया, तो यहाँ पर मॉड्यूल में क्या होता है कि यहाँ पर लॉजिक लिखा जाता है कि इसमें क्या लॉजिक है। तो ये सेपरेट सेपरेट कोई भी हम मैं लॉजिक लिख रहा हूँ तो इसमें कंट्रोलर में लॉजिक लिखूंगा। मॉडल में क्या होता है कि आप क्या डेटा में क्या आप सेव करना चाहते हैं, यूजर का कौन सा इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं, तो इसमें मॉडल में मैं उसको क्रिएट करूँ कि हाँ मेरे को नेम, ईमेल, पासवर्ड जो भी है तो उसमें मैं एज ए मेंशन करूँगा। वो डेटाबेस की पार्ट होता है, तो डेटाबेस में क्या क्या मेरे को भेजना है। और रही राउट, तो कॉमन चीज़ है कि राउट कैसे करना है, तो वो मैं राउट भी राउटर बताऊंगा। फिर कॉन्फ़िग फाइल होता है, कॉन्फ़िग फाइल के मतलब कि हम मंगोडीबी से कैसे कनेक्ट करें, तो उसका कोड मैं एज अ कॉन्फ़िग फाइल में मैं लिखूंगा। कॉन्फ़िग के अंदर मैं एक फाइल क्रिएट किया हूँ जैसे कि डॉट डीबी कनेक्शन डॉट जेएस। तो यही मेरा फ़ोल्डर स्ट्रक्चर है। और एक है आपका डॉट ENV के मतलब मैं ऐसे भी आपको विदाउट डॉट ENV यूज़ करके बताऊँगा और डॉट ENV करके भी बताऊँगा आपको। इसको क्यों यूज़ करते हैं दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर हमने एक इंस्टॉल npm पैकेज यहाँ पर इंस्टॉल किया था डॉट ENV करके, ठीक है? तो उसका ये यूज़ होता है दोस्तों कि सपोज़ अगर मान लें कि आपका कोई पासवर्ड हो, क्रेडेंशियल पासवर्ड हो जो आप किसी को दिखाना नहीं चाहते हैं, मिसयूज़ कर सकता है, या तो आपका डेटाबेस है वो किसी को आप शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो एज अ डॉट ENV में जो क्रेडेंशियल होते हैं वो पार्ट इसमें लिखा जाता है। यहाँ से कैसे मैं कॉल करूँगा, कैसे डेटा को फैच करूँगा, वो मैं इजीली आपको मैं बताता हूँ विदाउट डॉट ENV और इसमें और ENV करके यूज करके कैसे मैं क्रिएट करता हूँ वो मैं बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम अभी से सर्वर क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो सर्वर स्टार्ट करने के लिए मेरे को पहले, क्योंकि मैं एक्सप्रेस से मैं सर्वर क्रिएट करूँगा और ES6 का सिंटेक्स यहाँ पर लिखने वाला हूँ। तो चलिए हम यहाँ पर सर्वर क्रिएट करते हैं। तो इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस हाँ, और मोस्ट ऐप इक्वल टू स्पेस। अब दोस्तों इस लाइन का लिखने का तात्पर्य ये है हुआ कि मेरा जो एक्सप्रेस है वो मेरा एक मेन एज अ फंक्शन हुआ, और फंक्शन के अंदर बहुत सारा मेथड हैं, ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं। तो हर टाइम मेरे को एज अ मेन फंक्शन को डिस्टर्ब करने का कोई मतलब सेंस ही नहीं बनता है, और उसको कॉल करने का कोई मतलब ही नहीं। नो टाइम, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए हम लोग एक एक्सप्रेस का जितना भी फीचर्स हैं वो मैं एज अ एक इंटरनल वेरिएबल में मैं एज अ स्टोर कर, जिसका नाम है ऐप। तो चलिए ऐप तो क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर मैं एक विदाउट डॉट ENV पोर्ट बनाता हूँ इक्वल टू 8000 पे हम लोग इसको एज अ रन करेंगे। और फिर मैं क्या करूँगा कि ऐप डॉट जेएस ऐप डॉट गेट ऐप डॉट गेट। अब ये क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर गेट मेथड है जो क्या कह रहा है कि मेरे को ऐप से कनेक्ट। ऐप गेट किसका मेथड है, HTTP मेथड का है, जो नोड में मेरे को वहाँ पर इनबिल्ड आते हैं, इनबिल्ड फंक्शन है जो इनबिल्ड उसमें एज अ लिखा गया है। तो उसमें बहुत सारा ऑब्जेक्ट फंक्शन बहुत सारा है। तो उसमें से मैं 2-3 ही 4 यूज करूँगा यहाँ पे, गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट एक्सेट्रा। तो गेट मेथड क्या करता है कि गेट मेथड टू वेरिएबल एज अ रिसीव करता है। फर्स्ट में होता है स्ट्रिंग होता है, सेकंड में आपका कॉलबैक होता है। तो कॉलबैक के लिए अब कॉलबैक में रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स लेता है कॉलबैक में। तो ये हो गया, इसका यही सिंटेक्स है। तो रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है कि जो यूजर इंफॉर्मेशन दे रहा है वो रिक्वेस्ट में आएगा, और इसको रिस्पॉन्स में दिखाने के लिए जो भी मैं रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 201 डॉट सक्सेसफुली जो भी है तो उसको मैं मैसेज दिखा सकता हूँ रिस्पॉन्स में।
और रिक्वेस्ट में जो भी बंदा जो भी मेरा यूजर भेजेगा वो रिक्वेस्ट में मेरे को बॉडी से मैं कैसे निकालूंगा वो आगे चल के मैं बताऊंगा। तो इसमें एक कंसोल करवा लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग आई। यहाँ एक सिंपल एक मैसेज मैं लिख दिया हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि एक फिर से मेरे को अब यहाँ पर एक लिसन करके एक मेथड होता है जो सर्वर को एज ए बताएगा। तो यहाँ पर भी ये स्ट्रिंग एक लेगा, तो PORT पोर्ट, और यहाँ पर कॉलबैक लेगा, एक कॉलबैक फंक्शन होगा। और इसमें एक मैं कंसोल करवा लेता हूँ, लॉग सर्वर इज कनेक्टिंग connected at PORT port number something। तो यहाँ पर मैं बस इतना लिखने से मेरा सर्वर क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरे को स्टार्ट क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या इसमें अथी दिया था, स्टार्ट। तो यहाँ पर npm मेरे को स्टार्ट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं सेव पहले कर लेता हूँ फाइल को, और npm start सर्वर इज कनेक्टेड एट पोर्ट नंबर समथिंग 8000 पे। अब यहाँ पर मैं अब वहाँ ब्राउज़र पे भी मैं देख सकता हूँ, बट ब्राउज़र पे मैं देख लेता हूँ, ये लोकल होस्ट 8000। तो ये आ जाएगा दोस्तों, अभी थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हाई मेरा रिस्पॉन्स में क्या मिला, वो हाई मिला, हाई अजीत कुमार। तो ये रहा, ये भी यहाँ पर हमने कोई डॉट एन से हम लोग पोर्ट नंबर और जो भी है वो मैं वहाँ से नहीं ला रहा हूँ। तो इतना ही है इसमें क्रिएट करने के लिए, सर्वर क्रिएट करने के लिए। और हाँ, और कुछ नहीं है इसमें। हाँ, तो चलिए अब हम लोग डॉट ENV का यूज करते हैं। तो डॉट ENV में क्या होता है कि आप पोर्ट नंबर क्या रखना चाहते हैं, और MongoDB का आपका डेटाबेस का नाम है, MongoDB में क्या आप ऐसी करना चाहते हैं, तो वो चीज़ आप रख सकते हैं यहाँ पे। तो हमने पहले से क्रिएट किया हूँ कि मेरा पोर्ट नंबर क्या होना चाहिए, और MongoDB का डेटाबेस का नाम क्या है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ, ये आप देख सकते हैं। अब इसको कैसे मेरे को कनेक्ट करना है मेरा अपना मेन app.js में, तो यहाँ पर लिखेंगे import कहाँ से, एनबी से, डॉट ENV पैकेज से मेरे को चाहिए। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मेरे को dot डॉट ENV डॉट config config एक मेथड है, config एक मेथड है जो क्या करेगा कि वो जो मेरा डॉट ENV फाइल है वहाँ से मेरे को एज अ वहाँ से मेरे को फाइल यहाँ पे ला के आपको दिखा देगा। तो इतना ही इसका है इन्वायरमेंट वेरिएबल को सेट करने के लिए होता है। तो इसको अब मेरे को वहाँ से डॉट ENV से मेरे को एज एक्सेस करना है। तो क्या मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, तो इसके लिए मेरे को एक्सेस करने के लिए pro process डॉट ENV डॉट, मेरा नाम क्या है यहाँ पे, पोर्ट नंबर का नाम है मेरा पोर्ट ENV। तो पोर्ट ENV यहाँ पर मैं एज ए लिख दिया, और यहाँ पर मैं डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर मैं सेट कर सकता हूँ। तो डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर 8001 है। क्योंकि डिफ़ॉल्ट इसलिए मैं यूज़ करता हूँ दोस्तों कि सपोज़ अगर मैं अपना प्रोजेक्ट किसी दोस्त को दूँ, तो डॉट ENV फाइल तो मैं नहीं दूँगा ना,
तो उसको एज ए प्रोजेक्ट का एरर ना बताए, तो इसीलिए उसका 8000 पे ना चल के वो 8001 पे उसको एज ए मिल जाए, एज ए उसको चलने लगेगा। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कंसोल करके, console.log पोर्ट। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर 8000 पे था। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हुआ, आपका 8000 पोर्ट नंबर आपका यहाँ पर आ गया। अगर चाहिए तो आपको, अगर नहीं करना है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसको थोड़ा कमेंट कर देता हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पे फिर से मेरे को अगर .env में कुछ चेंज करते हैं तो सर्वर को फिर से स्टार्ट करना पड़ता है दोस्तों। देखिए यहाँ पर 8001 पे हो गया, तो यही है। सर्वर को फिर किया। अब दूसरा फाइल में मेरे को क्या करना है कि अब मेरे को कनेक्शन बनाना है। अब ये सीक्वेंस वाई में चलेगा दोस्तों, ना कि ऐप बनाए उसमें कोड लिखे सर्वर बना दिया उसके बाद फिर कंट्रोलर लिखने चले गए, तो ऐसा नहीं कोड करना है। सीक्वेंस वाई में कोड करना है। तो मेरे को अभी क्या नीड है, सर्वर को कनेक्ट करना है। तो सर्वर को कनेक्ट करने के लिए मेरे को सर्वर को क्रिएट करने के लिए उसको मेरे को कोड लिखना पड़ेगा। तो अब चलिए हम सर्वर को कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं लिखता हूँ आपको। IMPORT import mongoose from mongoose हो गया। अब यहाँ से मेरे को अब .env का, क्योंकि मैं वहाँ पे रखा हूँ ना .env पे मैं फाइल अपना वो डेटाबेस का नाम रखा हूँ, तो वहाँ से कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर भी सेम लिखना पड़ेगा। तो import .env from कहाँ से, मेरे को .env से एज अ करना है। और यहाँ पर लिखना है env डॉट config। अब वहाँ से मेरा पूरा का पूरा अब आ गया यहाँ पे। अब चलिए मैं कनेक्शन का कोड लिखता हूँ। तो const db कनेक्शन, यहाँ मैं एज ए एसिंक्रोनस कोड लिखूंगा। एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस कोड आपको पता है ना दोस्तों, हम लोग यूज करते हैं। असिंक्रोनस के मतलब होता है कि वो कभी आपका कोड ब्रेक नहीं कर पाएगा। वो अगर मान लो कि मेरा दो दो सपोज अगर मान लो कि दो फाइल मेरे पास है, दो दो फंक्शन है, और एक मेरा कुछ एसिंक्रोनस दो फाइल है मेरे पास है। तो दो फंक्शन होने के दो फंक्शन या 50 फंक्शन जितना भी रहे, तो वहाँ पर एक में कुछ अगर दिक्कत आती है तो दूसरा वो ठीक चले रन हो जाएगा। वो उसके लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। अगर एसिंक्रोनस में होता है, एसिंक्रोनस करिएगा तो आपको वेट करना पड़ेगा जब तक कि वन वर्क कंप्लीट नहीं होगा, जब तक कि दूसरा वो फंक्शन कॉल ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर असिंक्रोनस कोड लिखते हैं, असिंक्रोनस कोड लिखते हैं। तो हम लोग सिंक्रोनस कोड लिखते हैं। और असिंक्रोनस कोड का एडवांटेज है, और सिंक्रोनस कोड का एडवांटेज मैं एक सेपरेट वीडियो बना के मैं यहाँ पे चैनल पे रख दूंगा। इतना अभी तक समझ लीजिए कि सिंक्रोनस कोड इसी में मैं लिखूंगा जहां आपको मैं बताऊं कि हाँ यहाँ पर सिंक्रोनस कोड यूज होगा और यहाँ पर असिंक्रोनस कोड होगा। तो यहाँ पर हम लोग असिंक्रोनस कोड यूज करेंगे। तो यहाँ पर ट्राई ट्राई कैच में हम लोग एज अ इसी को यहाँ पर दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक में ही हम लोग एज अ सर्व करेंगे कि कैसे मैसेज करना है, कौन सा बेस ठीक है, और ये ना हो तो यूजर को कैसे एरर दिखाना है। तो ये सब उसमें है। तो यहाँ पर मैं कॉन्स्ट कॉन्स्ट
कनेक्ट इक्वल टू अवेट लगाना पड़ेगा मेरे को। अवेट अवेट क्या, तो मंगूस डॉट कनेक्शन में मैं क्या करूंगा कि अब यहाँ पर प्रोसेस, यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि मैं किससे जोड़ना चाह रहा हूँ, इस किससे मंगूस किससे कनेक्ट होना चाहिए मेरे को, डेटाबेस से, मेरा डीबी में मंगो डीबी से मेरे को कनेक्ट होना है। तो कनेक्शन ये किसका मेथड है, कनेक्ट किसका मेथड है, मंगूस का मेथड है। तो मंगूस के सहारे मैं किससे ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, मंगो डीबी को। तो यहाँ पर अब ये प्रोसेस डॉट env लिखने से वो जो env में मैं डिक्लेयर किया था वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। मैं और भी बताता हूँ कैसे विदाउट नहीं यूज करना है, तो वो भी मैं अभी करके मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसका यूआरएल देता हूँ, इसमें जो स्टोर किया था वो वेरिएबल में मैं यहाँ पर आपको पेस्ट किया, तो मेरा ये डॉट env फाइल से मेरा कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर कनेक्ट हुआ है। अब यहाँ पर एक मैसेज मेरे को दिखाना है, कंसोल डॉट यूजर को सर्टिफाई होने के लिए मेरे को दिखाना पड़ेगा मैसेज कि हाँ मेरा सर्वर क्रिएट हुआ है कि नहीं, सर्वर कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सर्वर कनेक्टिंग कनेक्टेड it connected is success by fully क्या से मंगो डीबी से, इन मंगो डीबी से कनेक्ट हो चुका है मेरा। बस इतना ही है यहाँ पे। अब यहाँ पर पहले दोस्तों यहाँ पर मैं हम क्या किए थे कि यहाँ पर एज अ स्ट्रिंग में मैं एथी किया था। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि ये जो कंसोल लिखा हूँ इसमें स्ट्रिंग यूज किया गया है और कॉमा यूज किया गया है वेरिएबल को दिखाने के लिए। बट यहाँ पर मैं दूसरा आपको लिटरल यूज करके दिखाता हूँ। लिटरल से कैसे यहाँ पर मैं एज अ मल्टीपल्स स्ट्रिंग और वेरिएबल को कैसे यहाँ पर मैं दिखा सकता हूँ। तो ये टेम्पलेट लिटरल्स का मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर टेम्पलेट लिटरल्स यूज करने और फ्लावर ब्रैकेट डॉलर और फ्लावर ब्रैकेट के अंदर में मेरे को क्या लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर मेरे को अब यहाँ से जो भी वेरिएबल इसमें आ रहा है कौन CONN में आ रहा है, तो इसमें मेरे को एज अ दिखा देगा। बस इतना रहा इसमें। और देखिए दोस्तों यहाँ पे इतना है। और इसमें मैं कैच में क्या करूँगा कि कैच ब्लॉक में मेरे को कंसोल करना है कि सर्वर सर्वर इज, ऊपर में क्या लिखा था, सर्वर नॉट कनेक्टेड नॉट कनेक्टेड DB। तो आप अपना स्ट्रिंग आप देख लीजिएगा दोस्तों कि कैसे उसको थोड़ा अच्छे से मैं लिख सकता हूँ और यहाँ पे मैसेज कर सकता हूँ। मैं ऐसे ही अभी नॉर्मल में लिख रहा हूँ, तो थोड़ा कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं ERR डॉट MESSAGE मैसेज। अब मेरे को यहाँ पर लॉग नहीं करना पड़ेगा, मेरे को ERROR एरर। अब यहाँ पर मेरे को चेंज करना है कि यहाँ पर एरर नहीं दूँ, ये तो आपका कंफ्यूजन हो जाएगा दोनों। ERR से मैसेज मेरा आ रहा है, जो मेरा कैच ब्लॉक जो रिटर्न करेगा, जो ERR मैसेज में शो होगा, ERR में शो होगा। और यहाँ पर मैं एक और लिखता हूँ कि प्रोसेस 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 डॉट एग्जिट करके एक मेथड है, एग्जिट 10 दोनों लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि डीबी कनेक्टेड फाइल फेल देयर नो पॉइंट रनिंग द सर्वर, इसका मतलब यही निकलता है। और यहाँ 0 भी लिख सकते हैं। बस इतना ही आपका कनेक्शन मंगो डीबी का कोड होता है।
अब इसमें मैं इतना मैं किया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि एज एक्सपोर्ट करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि इंपोर्ट जब किया हूँ तो एक्सपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट किस लिए करते हैं, क्योंकि दूसरा फाइल में वो चीज़ मेरे को मिल सके, कॉल हो सके। तो एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट क्या हमने मैं बनाया हूँ, तो यहाँ पर डीवी कनेक्शन बनाया हूँ। एक मेरा असिंक्रोनस मेरा फंक्शन है, बस इतना ही है। अब इस फाइल को जहाँ मैं यूज करना चाहूँ मैं इसको कॉल करवा सकता हूँ। तो मेरे को यहाँ पर नीड है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं इसको कॉल करवा लेता हूँ ईजी से। तो पहले यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा मेरे को। तो किसको इंपोर्ट करना पड़ेगा? डीबी। तो IMPOR इंपोर्ट, इंपोर्ट क्या? डीबी, डीबी कनेक्शन हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों ना कि कभी-कभी मेरा वो कंपाइलर आता है तो एक्सटेंशन नहीं देने से वो समझ नहीं पाता है। इसीलिए आप बेहतर बेटर होगा कि आप हर एक इंपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर .js को ही ये लिख लिख दीजिएगा पूरा। अब यहाँ पर मैं इसको कॉल किया डीबी कनेक्शन को, तो यहाँ पर देखिएगा पहले एक मैसेज शो हो रहा था, अब यहाँ पर देखिए दो मैसेज शो हो रहा है कि हाँ डीबी मेरा कनेक्टेड हो गया है। अब यहाँ पर क्या है, अब इसका कोई ज़रूरत नहीं है, तो अभी यहाँ से मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। और यहाँ पर हाँ, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या किए हैं कि इसको एज ए डायरेक्ट मैं यूज कर रहा हूँ, तो नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को दोस्तों के साथ में मेरे को शेयर करना है प्रोजेक्ट को। तो इसको मैं एज अ डिफ़ॉल्ट रखना चाहता हूँ, डीबी डीबी कनेक्शन डीबी कनेक्टेड। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा इसको कि अब यहाँ पर मैं ये ना यूज करके आपको यहाँ पर मैं यूज कर लेता हूँ। यहाँ पर यूज करने से फ़ायदा ये है दोस्तों कि यहाँ पर और ऑपरेटर लगा के और सेम मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा। और सपोज अगर मान लें कि मैं यहाँ पर आपको देना ये जो फाइल है .env का, उसको आपको तो दूंगा नहीं, तो आप यहाँ पर ये यूज कर सकते हैं। इसको यूज करने से आपको डिफ़ॉल्ट हो जाएगा यहाँ। सॉरी, यहाँ पे आई थिंक कुछ गलत है। हम्म, वो स्ट्रिंग में लिखना पड़ेगा दोस्तों। अब यहाँ पर क्या करूँगा कि इसको इस वेरिएबल में जो मैं लाया हूँ वहाँ से .env से, तो अब यहाँ पर मैं इसको एज अ कॉल करवा ले रहा हूँ। इसमें इसको दे दिया, तो देखिए यहाँ पर आपको हो रहा है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसका मैं रीज़न बताता हूँ दोस्तों, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि अवेट करवा रहे हैं और एक वेरिएबल में एज असाइन कर रहा हूँ। वेरिएबल में असाइन कर रहा हूँ, तो वेरिएबल वेरिएबल में क्या क्या मेरे को है, कॉन्स्ट है, कॉन्स तो कॉन्स्ट नहीं होगा ना, मेरे को यहाँ पर एज अ पोर्ट नंबर डिफाइन करना पड़ेगा। तो पोर्ट नंबर डिफाइन करने के लिए देखिए यहाँ पर आप बहुत सारा कर सकते हैं। यहाँ पे अगर सपोज इसको मैं कमेंट करके यहाँ पर लिखूँ कि नहीं, ये मेरे को लोकल होस्ट नहीं चाहिए, मेरे को यहाँ पर एज अ उसका क्या बोलते हैं, एक्सेस पोर्ट नंबर, पोर्ट नंबर मेरे को चाहिए। तो यहाँ पर एक और वे है कि 727.127.0.0.1, तो आपको यहाँ पर ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अब डिपेंड्स अपॉन यू। तो यहाँ पर मेरे को पोर्ट नंबर अब मेरे को प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट करने के लिए मैं क्या करूँगा कि अब यहाँ पर इधर जाना है मेरे को, अब कनेक्शन में जाना है। कनेक्शन में जाके आप क्या करिए, यहाँ पर कनेक्शन डॉट डॉट कनेक्शन डॉट कनेक्ट कनेक्शन
कनेक्शन डॉट आप पोर्ट को यहाँ पर होस्ट को प्रिंट करवा सकते हैं दोस्तों। हाँ, तो देखिए यहाँ पर 127.0.01 आपका होस्ट नंबर हो गया आपका। अब वो होस्ट नंबर के कहने के सेंस है कि यहाँ पर आप लोकल लिख सकते हैं, आप होस्ट लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों ना कि आप यहाँ पर ये तो आपको पता ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर माई डेटाबेस है, ये आपका डेटाबेस में आपका मेन डेटाबेस का नाम हो गया आपका, उसके अंदर में कलेक्शन है, तो कलेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं वो अभी मैं बताता हूँ। और ये आपका 227.0.1.7 क्या है आपका, ये आपका पोर्ट नंबर है। तो पोर्ट नंबर है, पोर्ट नंबर के कहने का सेंस ये होता है कि अगर सबसे पहले फर्स्ट ये समझिए कि 127.0.01 क्यों लिखते हैं, क्योंकि कि लिखने का ये सेंस ये होता है कि आप अपने ही सिस्टम के अंदर रन हो रहे हैं, सर्वर को एज अ सर्व कर रहे हैं। और दूसरा होता है आपका क्या कि 270.0.1.7 होता है, तो इसके लिए ये क्या है आपका पोर्ट नंबर है। तो पोर्ट नंबर आपको चेंज भी कर सकते हैं। अगर सपोज अगर पोर्ट नंबर आप मेरे कोई आईपी एड्रेस दूसरा क्लाउड पे मेरा रखा हुआ है, तो वहाँ पर क्या करिएगा, वहाँ पर तो आपको आईपी एड्रेस यहाँ पर 270.1.7 को ही चेंज करना पड़ेगा, तब तो दूसरा डेटाबेस से कनेक्ट हुआ है। या यहाँ पर वही चीज़ होता है, यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर कर सकते हैं। तो बहुत सारा वे हैं लिखने के लिए। हाँ, और दोस्तों अब ये होता है ना कि यहाँ पर आप एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पर ये जो मैं लाइन लिखा हूँ, ये जो लाइन लिखा हूँ, तो इसके अंदर में भी आप एक आता है आपका लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आपका यूज यूज लिख भी सकते हैं, ना भी लिख सकते हैं, बट आपकी इच्छा हो, मैं बता देता हूँ। यूज 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 क्या है, यूज न्यू यूज न्यू URL सॉरी URL फर्स्ट लेटर कैपिटल URL PARS ई पार्सर। अब यहाँ पर मेरे को ट्रू दिखाना है, ट्रू ट्रू कर दिया यहाँ पे। इसका लिखने का मतलब ये है कि आप MongoDB का नया कनेक्शन स्ट्रिंग पार्ट को यूज कर रहे हैं। और दूसरा होता है आपका दूसरा होता है दोस्तों यूज यूज अनडिफाइंड यूनिफाइड होता है, सॉरी दोस्तों, UNIFI इन यूनिफाइड टोपोलॉजी टी 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 ओ एल ओ जी वाई टोपोलॉजी, यहाँ पर भी ट्रू कर देना है। बस इतना हो गया। और इसका क्या काम है कि आपका सबसे पहले मॉनिटर इंजन फॉर बेटर परफॉर्मेंस, आपका कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है आपका वो इंजन, तो वो चीज़ के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है। और दूसरा होता है आपका कि अब यहाँ पर ये कंपलसरी नहीं है, PWL एल फुल साइज फुल साइज में क्या आप देना चाहते हैं, तो फुल साइज में हम 10 देना चाहते हैं, तो ये भी आप दे सकते हैं। फुल साइज का मतलब क्या होता है ना कि एक साथ में कितने कनेक्शन आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं, वही होता है यहाँ पे। और एक और भी होता है यहाँ पे कनेक्शन 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 टाइम टाइम ऑफ टाइम टाइम ऑफ एमएस। अब इसका MongoDB का कितना आप टाइम रखना चाहते हैं, तो जैसे सपोज 1000 में रख दिया, तो वो डिपेंड करता है कि आप कितना देना चाहते हैं टाइम। इसके बाद वो ऑटोमेटिक टर्मिनेट 10 सेकंड के लिए वो अपना टाइम आउट कर देगा, लिमिट एक्सीड कर देगा।
तो ये आपको ज़रूरत नहीं है, ये सब कंपनी में तो जो मिनिमम प्रोजेक्ट होते हैं उसमें किया जा सकता है। तो इतना करने के बाद आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका सक्सेसफुली रन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा आपका कनेक्शन हो गया। आपका कनेक्शन हो गया तो एक और मैं दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ पर और सपोज अगर मान लें कि इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि ये मेरा .env फाइल है। .env फाइल तो मैं आपको दूंगा नहीं, तो इसीलिए मैं एज अ ऐसा कोड लिख लिख रहा हूँ कि आपको कुछ ना करना पड़े और इजीली से आप प्रोजेक्ट को कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि सक्सेसफुली भी आपका हो रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट में मैं उसको दिया था दोस्तों। चलिए इसको रन कर लेते हैं। हाँ, तो ईएनवी में बस मेरे को इतना है और कनेक्शन पुल तो आप बता ही दिए हैं कि यहाँ पर कैसे कॉल करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को अब एक मॉडल क्रिएट करना है। क्रिएट करने के लिए मेरे को मॉडल क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूँगा कि मंगोडीबी का कुछ मेथड मैं यूज करूँगा और कैसे क्या-क्या डेटा वो जो यूज़र है मेरे को भेजेगा वो कैसे हैंडल करना है वो यहाँ पर मैं कौन-कौन सा फ़ील्ड वो भेज रहा है, तो यहाँ पर मैं एज़ अ मॉडल में उसको डिफ़ाइन करूँगा। तो इम्पोर्ट इम्पोर्ट मंगूस मंगूस ये हो गया आपका मंगूस हो गया। अब इसमें मैं क्या करूँगा कि const const यूज़र यूज़र स्कीमा schema इक्वल टू new न्यू मंगूस ये मंगूस डॉट स्कीमा स्कीमा। अब इसमें मैं क्या करूँ कि ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ इसमें। अब इसका लिखने का देखिए दोस्तों मैं बताता हूँ कि मैंने बोला था कि सिंक्रोनस कोड और असिंक्रोनस कोड। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिंक्रोनस यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, असिंक्रोनस कोड लिखा हुआ है। बट यहाँ पर आप असिंक्रोनस कोड नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि सपोज अगर मान लें कि अगर कोई क्रेडेंशियल है डेटा अगर मेरे को कि हाँ ये फील्ड मेरे को रिक्वायर्ड ही है, देना ही पड़ेगा। तो असिंक्रोनस क्या करेंगे, अगर मान लें कि यूजर अगर नेम ईमेल और पासवर्ड दे रहा है तो वहाँ पर क्या हुआ कि असिंक्रोनस कोड में ना कि एक फील्ड ना भी दिया है जबकि क्रेडेंशियल है, देना है उसको ज़रूरी है, नहीं देगा तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो उसको मिसमैच करके वो निकल के और डेटाबेस में वो सेव कर देगा। तो यहाँ पर उसका लिए एरर है। अब इसीलिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं ना कि यहाँ पर हम सिंक्रोनस कोड लिखते हैं। सिंक्रोनस कोड का यहीं पर इम्पोर्टेंस आता है कि क्या-क्या फील्ड उसको देना है। ये फील्ड दिया है तभी वो फील्ड नेक्स्ट फील्ड वो अगर सर्व फील्ड किया है तभी वहाँ मेरा ऑल फील्ड मेरा अगर फिल किया हुआ है यूजर तभी मेरे को यहाँ पर सेव करना है डेटाबेस में, नहीं तो मैं वहीं से रिटर्न कर दूंगा कि भाई आप पूरा डेटा फिल करो। तो इसीलिए यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर न्यू क्या है, न्यू एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हम जावास्क्रिप्ट में दो तीन टाइप से मैं हम लोग क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट न्यू के मतलब होता है कि न्यू के साथ ऑब्जेक्ट मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूँ। तो मंगूस मंगूस क्या है मेरा, मंगूस एक फंक्शन है। फंक्शन के अंदर में बहुत सारा मेथड है, ऑब्जेक्ट है, बहुत सारा रखा हुआ है। तो एक उसमें से एक मेथड है, मंगूस का ही मेथड है स्कीमा। तो स्कीमा क्या करता है कि वो स्कीमा बनाने का काम करता है कि कैसे स्कीमा बनाना है, कलेक्शन कैसे बनाना है मंगोडीबी में। तो यही है। अब यहाँ पर हम अपना क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या-क्या फील्ड मेरे को उससे लेना है यूजर से, तो हम 2-3 ही फील्ड लेते हैं। नेम ले लेता हूँ, नेम। अब नेम में क्या मेरे को चाहिए उसके लिए, तो टाइप। टाइप क्या उसका होना चाहिए, टाइप में क्या उसका होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए। यहाँ पर स्ट्रिंग मेरा स्ट्रिंग का जो लेटर है फर्स्ट लेटर कैपिटल है, कैपिटल भी रख सकते हैं और स्मॉल भी रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। और रिक्वायर में क्या लेना है मेरे को, रिक्वायर रिक्वायर्ड मेरे को यू आई आर ई टी रिक्वायर्ड ट्रू करना है, क्योंकि इसको फील्ड को देना ही देना है आपको। ट्रू, रिक्वायर्ड ट्रू, बस इतना ही आपको देना पड़ेगा ही पड़ेगा रिक्वायर्ड ट्रू कर देने से।
अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि 2 और बना लेता हूँ। इसके लिए मैं थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ दोस्तों कि एज ए टाइम ज़्यादा ना लंबा वीडियो हो। तो ईमेल एक ले लेता हूँ, ईमेल में सेम ही होगा। और एक मैं एज ले लेता हूँ, एज ले लिया मैं। अब एज में मैं क्या करूँगा कि एज तो स्ट्रिंग नहीं हो सकता है ना, तो NUMBER नंबर और एवी ट्रू में रखता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि एक और होता है कि अब क्या हो गया कि अब मेरे को यहाँ पर एक लाइन और ऐड करता हूँ दोस्तों, टाइम स्टैम्प यूज कर लेता हूँ इसमें। एक सेकंड दोस्तों। अब यहाँ पर टाइम स्टैम्प यूज करता हूँ, तो TIME टाइम स्टैम्प रू। इसको करने से दोस्तों क्या होता है ना कि आपका टाइम किस डेट में आपका वो स्कीमा क्रिएट हुआ, कब कब यूजर आप एथी किया है, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमको क्या करना है कि यहाँ पर अब इसको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट दो तरह से हम करते हैं। ये मैं आपको फर्स्ट वे बता रहा हूँ, दूसरा मैं कंट्रोलर जब क्रिएट करूँगा तो दूसरा बताऊँगा कि कैसे एक्सपोर्ट करते हैं फाइल को। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट क्या है मेरा, यूजर स्कीमा करके नाम इसका हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब इसको कहाँ मेरे को यूज़ करना है, इस फाइल को देखिए सीक्वेंस वे में मैं ला रहा हूँ कि ऐप पहले क्रिएट किए, सर्वर क्रिएट, फिर .env से कैसे कनेक्ट करना है, फिर डीबी से कैसे कनेक्शन करना है, तो वो चीज़ लिखा। उसके बाद मैं क्या किया हूँ कि आपका एक मॉडल क्रिएट किया हूँ। तो अब ये मॉडल है जो अब कहाँ मेरे को यूज़ करना है, अब कंट्रोलर में मेरे को यूज़ करना है। तो कंट्रोलर में यूज़ करने के लिए इसको मैं कंट्रोलर में ले जाऊँगा। तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि कंट्रोलर में से ही तो यहाँ पर लॉजिक लिखेगा ना कि हाँ ये है बंदा, वो है, कैसे क्रिएट करना है नहीं करना है, तो वो चीज़ मैं यहाँ पर लिखूँ। तो इंपोर्ट करता हूँ इसको, इंपोर्ट 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 क्या था यहाँ पर, नाम इसका क्या है, नाम यूजर, आई थिंक यूजर था, मॉडल में क्या था, यूजर स्कीमा था। यूजर स्कीमा करके मैं यहाँ पर आ गया। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर ना .js दे दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो फिर एरर करने लगेगा तो ये अच्छा नहीं। अब यहाँ पर एक्सपोर्ट करने, मैं डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर रहा था। अब यहाँ पर देखिए एक और तरह से एक्सपोर्ट किया जा सकता है। आपको एक्सपोर्ट है देखिए यहाँ पे, और कॉन्स्ट कॉन्स्ट क्रिएट क्रिएट यूजर। अब यूजर को पहले मेरे को क्रिएट करना है, तो यहाँ पर एसिंक्रोनस एसिंक्रोनस अब यहाँ पर एसिंक्रोनस कोड मैं लिख रहा हूँ, और यहाँ पर कॉलबैक होगा। तो आर आर ई क्यू आर ई एस आर ई क्यू आर ई एस कॉलबैक फंक्शन ये हमने क्रिएट कर लिया हूँ ऐसे बेसिक। तो अब इसमें वाई कैच में इसको एज ए हैंडल करूँगा मैं। तो अब कैच वाला में देख लेते हैं कि कैच वाला में कैसे करते हैं इसको। तो रिस्पॉन्स में मेरे को दिखाना है, रिस्पॉन्स जो भी क्रिएट किया है यूजर, तो उसको रिस्पॉन्स दिखाना है कि हाँ सक्सेसफुल हुआ कि नहीं। तो रिस्पॉन्स में हम दिखाएंगे, तो इसके लिए रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 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 कितना 5000 का। ये अगर ये नहीं हुआ है तो आप एरर दिखा दो। डॉट डॉट क्या करो, जेसन में, जेसन में मेरा डेटा उसको सर्व करवा के दिखाओ भाई, उसको रिस्पॉन्स दो। तो यहाँ पर एरर 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 डॉट MEMESSAGE मैसेज। अब उसको मैं मैसेज उसको दिखा दिया हूँ बस। अब इसमें तो कैच ब्लॉक तो हो गया मेरा। अब यहाँ पर मेन लॉजिक लिखता हूँ कि मैं लॉजिक कैसे इसमें लिखते हैं। तो पहली बात कि आप यहाँ पर एक कॉन्स्ट
कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट लिटरल्स से ऑब्जेक्ट लिटरल्स पता है, सॉरी नेम और ईमेल ईमेल और एज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग करना पता है ना अब दोस्तों आपको? नहीं है तो मैं कमेंट करिए, तो मैं आपको एक वीडियो उसमें भी बना के आपको दिखा दूंगा। ये मैंने बॉडी से लिया। अब यहाँ पर बॉडी से कैसे आएगा? सपोज कि अगर यहाँ से मैं पोस्टमैन से कोई यूजर और डेटा फिल कर रहा है तो मैं कहाँ से लूँगा? तो मेरे को बॉडी में पूरा रखा हुआ है डेटा, उसको बॉडी रिक्वेस्ट जैसे किया वो बॉडी में चला आया, स्पेस के बॉडी में आया। स्पेस बॉडी में आने के बाद स्पेस क्या करता है कि एज अ रो डेटा नहीं समझ पाता है, वो जेसन फॉर्मेट तो भेजा यूजर डेटा अपना फिल करके जैसे नेम ईमेल और एज, बट वो आता है जेसन फॉर्मेट में, बट वो एक तरह से रो डेटा वो समझता है। एक्सप्रेस क्या समझता है? उसको रो डेटा समझता है। तो रो डेटा को समझता है तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? रो डेटा तो मैं यहाँ नहीं ला सकता ना, क्योंकि वर्क नहीं करेगा। तो रो डेटा को कन्वर्ट करने के लिए मेरे को जावास्क्रिप्ट को यहाँ पर लाना पड़ा। जावास्क्रिप्ट क्या करती है कि वो रो डेटा को कन्वर्ट कर देती है ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में ये जो यहाँ पर जो आ रहा है ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके वो उसी में डाल देता है, उसमें ही आपको रख देगा और फिर वहाँ से हम ऑब्जेक्ट डेटा ही बॉडी से एज अ रिसीव करेंगे। तो बॉडी से रिसीव किए ऑब्जेक्ट डेटा। तो कॉन्स्ट अब यहाँ पर बॉडी से तो मैं पूरा डेटा ले आया हूँ। बॉडी से डेटा लाने के बाद न्यू यूजर यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट किया हूँ और यहाँ पर क्योंकि सिंक्रोनस लिख रहा हूँ तो अवेट तो लिखना ही पड़ेगा मेरे को, क्योंकि अब स्कीमा क्या है मेरा? स्कीमा में क्या है कि मेरे को ए फील्ड मेरे को चाहिए, तो स्कीमा को आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा स्कीमा को। स्कीमा डॉट अब एक इसका क्या है, एक मेथड होता है आपका, मेथड जो आपको क्रिएट करके दे देगा। तो CREATE क्रिएट करके एक मेथड है जो आपको क्रिएट करेगा। अब इसमें क्या है कि अब मैं ऑब्जेक्ट के अंदर में मेरे को चाहिए, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर कर दिया और यहाँ पर क्या था? नाम EMAIL ईमेल एज, इतना ही मेरे को फील्ड एज उसमें स्कीमा में मैं डिफाइन किया। तो यहाँ पर मैं आ गया मैं, और उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस स्टेटस में क्या करूँगा मैं, क्योंकि सक्सेसफुल है ना मेरा, तो यहाँ पर 2.1 का मैं एज अ स्टेटस कोड डाल दूंगा और यहाँ पर जेसन में मैं उसको भेज देता हूँ। तो मैं इसमें क्या है, मेरा यूजर है, न्यू यूजर है। तो न्यू यूजर मैं यहाँ पे एज अ, और यहाँ पर देखिए आप फ्लावर ब्रैकेट भी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते। मैं यूज करता हूँ फ्लावर ब्रैकेट, तो आप ही यूज करिएगा फ्लावर ब्रैकेट जेसन में जाएगा। तो ये मेरा हो गया यहाँ पे, बस इतना ही है। इतना ही मैं क्रिएट करने के लिए इतना ही लिखना पड़ता है। अब इसमें बहुत सारा चीज़ है कि ये है तो नहीं है, तो वो चीज़ आपको मैं एडवांस वाला में सिखाऊंगा, क्योंकि अभी मैं बेसिक सिखा रहा हूँ आपका, एक तरह से स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि कैसे ये किया जाता है। तो अब यहाँ पर मेरे को ये चीज़ तो हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि अब इसके लिए मेरे को ये राउट क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं एज अ क्रिएट के लिए अभी किया हूँ। फिर मैं क्या करूँगा कि क्रिएट अपडेट डिलीट बहुत सारा है जो सिंगल यूजर कैसे ऐसी करते हैं, वहाँ पर ऐसे रिसीव करते हैं। तो अब यहाँ पर मैं कंट्रोलर तो एक बना के मैं अभी क्रिएट करने के लिए किया हूँ। तो अब कंट्रोलर एक मैं क्रिएट करके पहले आपको दिखाता हूँ, उसके बाद फिर 2-3 और जो हैं अब गेट पुट अब डिलीट तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए मेरे को यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने के लिए देखिए दोस्तों कि अब मैं कंट्रोलर क्रिएट का अब यहाँ पर कौन सा फाइल में जाना है, यूजर राउट में जाना है। तो यूजर राउट में जाके आपको एक्सप्रेस लिखना है, क्योंकि एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। अब एक्सप्रेस से मैंने अब यहाँ पर मैं एक राउट क्रिएट करूँगा, क्योंकि एक्सप्रेस राउट के लिए ही बना हुआ है और रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट के लिए ही बना होता है। मेनली इसमें यही 3 काम होते हैं। तो राउट इसमें एज ए इनबिल्ड मिलते हैं। तो अब मैं इंपोर्ट करता हूँ।
इंपोर्ट किसमें मैंने राउट बनाया था, तो अब देखिए वहाँ पे यहाँ पर जो हमने किया था एक्सपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट करने किया था इस वाला में जो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट किया था, तो वहाँ पर आपको फ्लावर ब्रैकेट का ज़रूरत नहीं था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर वो जहाँ से रिसीव कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं रिसीव किया था इसको ऐप डॉट में, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फ्लावर ब्रैकेट का ज़रूरत नहीं है। बट आप कंट्रोलर में क्या लिख रहे हैं कि आप दूसरा टाइप से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए आप ऑब्जेक्ट की तरह वो बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह ही आपको एक्सेस करना पड़ेगा। तो मैंने क्या लिखा था यहाँ पर क्रिएट यूजर लिखा था, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और क्रिएट यूजर यहाँ पर आ गया आपका क्रिएट यूजर। ये क्रिएट यूजर आ गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है ना कि एक्सटेंशन से वो जेएस एक्सटेंशन नहीं लिख पाता है, तो एरर आ सकता है। तो इतना मैं उसको एक्सपोर्ट कर लिया यहाँ पर। अब मेरे को यहाँ पर क्या करना है कि कंट्रोलर बनाना है, तो CONST कॉन्स्ट राउट ROUTER राउटर इक्वल टू कहाँ से लेना है, मेरे को एक्सप्रेस से लेना है, तो एक्सप्रेस डॉट ROUTER राउटर मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया मेरा। अब यहाँ पर मैं इजी से राउटर बना सकता हूँ। आर राउटर राउटर डॉट पोस्ट हम किसके लिए बनाए हैं, पोस्ट के लिए, क्योंकि क्रिएट करना है तो पोस्ट हमको करना पड़ेगा। तो पोस्ट करने के लिए अब यहाँ पर मैं यूजर यूजर क्रिएट क्रिएट मैंने यहाँ पर बेस यूआरएल लिख दिया। तो भैया मैं बोला था कि पोस्ट गेट जो भी है वो दो वेरिएबल को एक्सेप्ट करता है। पहले फर्स्ट में क्या होता है कि स्ट्रिंग होता है, दूसरा में कॉलबैक होता है। बट यहाँ पर कॉलबैक मेरा क्या है, कॉलबैक मेरा ये रहा आपका कि क्रिएट यूजर। तो कॉलबैक यहाँ पर मैं दे सकता हूँ, कॉलबैक दे दूँ यहाँ पर। तो उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, इतना हो गया मेरे को। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि अब इसको मैं दूसरे फाइल में मेरे को ले जाना है, तो एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट अब किसको भेजना है, तो मेरे को राउट को करना है। राउट को उसमें मेरे को दूसरा फाइल में मेरे को यूज़ करना है, तो यहाँ पर मैं राउट कर दिया। तो यहाँ पर मैं सेव कर लिया। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, राउट को कहाँ ले जाना है मेरे को, अब यहाँ पर ले जाना है ऐप में। ऐप में मैं यहाँ पर ले गया, और ऐप में ले जाने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि ऐसे नहीं हो सकता है वर्क ना। अब यहाँ पर मैं इसको इंपोर्ट करूँगा, किसको इंपोर्ट करूँगा, राउट को इंपोर्ट करूँगा। तो इंपोर्ट 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 राउटर इतना हो गया। तो यहाँ पर अब मेरा राउटर आ गया। अब राउटर आ गया, यहाँ पे मैं राउटर से कनेक्ट हो चुका हूँ। उस फाइल को मैं यहाँ से कॉल कर रहा हूँ मेन ऐप.js से। तो अब यहाँ पर क्या करूँगा कि यहाँ पर ये जैसे ही हुआ मेरा, तो अब मेरे को यहाँ पर एक क्या कहते हैं इसको एक सेकंड, हाँ, अब यहाँ पर मेरे को एक मिडलवेयर क्रिएट करना पड़ेगा। तो ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस एक्सप्रेस डॉट जेसन ये मैंने एज ए मिडलवेयर क्रिएट किया दोस्तों। मिडलवेयर क्यों अब मैं क्या बोला था आपको कि यही ये लाइन जो है, ये लाइन ही आपका रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि सपोज अगर मान लें कि मिडलवेयर क्या होता है ना कि ये काम होने के बाद वो काम करो, तो ऐसा ही होता है। ये काम पहले करने, कोई भी अगर डेटा आ रहा है तो डेटाबेस में सेव करने से पहले बोल रहा है कि मिडिल बोल रहा है कि भाई मेरे पास थोड़ा चेकिंग करवा के जाना। ये अगर चेकिंग हो गया तो वो भेज देगा। तो मिडिल वेयर मतलब कि मिड में काम करता है, क्या है नहीं है, और डेटा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यही चीज़ में। तो यहाँ पर मिडिल वेयर अलग किस्म से बिहेव कर रहा है। जैसे कि मैं पोस्टमैन से मैं बोला था कि मैं पोस्टमैन से डेटा भेज रहा हूँ, तो पोस्टमैन से मैं जो डेटा भेजा वो मेरा क्या था, जेसन फॉर्म में यूजर भेजा था। जेसन फॉर्म में भेजा था, तो वो कहाँ गया था आपका, वो एक्सप्रेस पढ़ने के लिए कैपेबल नहीं था। वो एक्सप्रेस नहीं पढ़ सकता है वो चीज़ को, जेसन डेटा को। रो डेटा समझता है। अब रो डेटा को समझता है तो क्या करेगा, इस जावास्क्रिप्ट क्या करता है ना कि रो डेटा को एज अ ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है। तो यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यही लाइन रिस्पॉन्सिबल होते हैं मिडिलवेयर में कि हाँ, वहाँ पर अब मेरे को इसी चीज़ में मेरे को वो पुट कर देना है, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर इसमें पुट किया करके। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं यहाँ जो किया था ना इस लाइन को, अब इस लाइन को, इसका मतलब वही था। अब बॉडी से यहाँ पर जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ये तो समझ गए मिडिल वेयर। अब यहाँ पर देखते हैं, अब मिडिल वेयर हो गया यहाँ पर मेरा हो
कनेक्ट कर चुका हूँ। अब यहाँ पर मैं एक बेस यूआरएल में कनेक्ट ये कंसोल वाला मैं एज अ उड़ा देता हूँ। अब इसका कोई नीड नहीं है दोस्तों। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि एज अ इसके ऊपर ही मैं क्रिएट कर लेता हूँ दोस्तों, नहीं तो फिर मेरे को दिक्कत होने लगेगा। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एज अ बेस यूआरएल बनाता हूँ, क्योंकि कॉमन जो कॉमन होता है ना, कॉमन देर बेर लिखने का कोई फायदा तो है नहीं, तो इसलिए मैं बेस यूआरएल यहाँ पर एज अ डिफाइन कर लेता हूँ। तो स्लैश एपीआई यूजर्स 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 के लिए मैं किया हूँ। और क्या मैं किया था, राउटर में वहाँ पर से यहाँ पर मैं कॉल कर लिया, बस इतना ही बस इसमें है। अब देखते हैं दोस्तों कि वो प्रॉपर रन भी कर रहा है कि नहीं कर पा रहा है। हाँ, कर रहा है। अब चलिए, अब दूसरा पेज में चलते हैं। अब डेटा को मैं भेजता हूँ। तो एक डेटा मैंने पहले से क्रिएट कर चुका हूँ दोस्तों। तो एपीआई यूजर इसका बेस। अब यहाँ पर मैं चलता हूँ राउट पे। तो राउट पे मैंने क्या इसका दिया था, नाम दिया था यहाँ पर यूजर क्रिएट है। तो यूजर क्रिएट यहाँ से मैं कॉपी किया और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट किया और यहाँ पर से मैं सेंड करता हूँ। ओके ओके, एपीआई यूजर 8000 पर तो मेरा चल रहा है सक्सेस। ओके, एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा टाइम दीजिए मेरे को। यूजर एपीआई ये थोड़ा तो चल रहा है। फोर नॉट फोर का एरर आ रहा है। एक सेकंड दोस्तों। कॉल किया हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, कॉन्फ़िग फाइल को मैं ऊपर डिफाइन कर देता हूँ इसको। नेम ईमेल एज। एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा मैं देख लेता हूँ इसमें क्या मैं मॉडल में क्रिएट है। नेम ईमेल एज, नेम एक सेकंड दोस्तों, दिक्कत कहाँ, सभी रन हो रहे हैं बट डेटा ईमेल कंट्रोलर में थोड़ा देख लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पर तो कुछ दिक्कत नहीं है ना। मेरा स्कीमा ईमेल। एक सेकंड दोस्तों, मेरे को थोड़ा डिबगिंग करने के लिए देखते हैं इसमें क्या है कि तो मैं फ्लावर ब्रैकेट आई थिंक दे दिया था, इसकी वजह से वो एरर आ रहा था। नहीं नहीं, अभी भी एरर है। ईमेल आई टी अजीत
अजीत NAMEMH डेटाबेस में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। क्या इसमें प्रॉब्लम है? मैसेज सब चीज़ तो ठीक चल रहा है बट नेम टाइम लाइन को थोड़ा कमेंट करके देखता हूँ दोस्तों, इससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि नहीं। एक सेकेंड दोस्तों, फिर से मैं रन करता हूँ इसको। फोर नॉट फोर का एरर दे रहा है। पोस्ट आउट एरर कहाँ पे बता रहा है? कुछ एरर नहीं है दोस्तों। क्या होता है कभी कभी इसमें ब्राउज़र पे देखता हूँ, यहाँ तो सही आ रहा है बट डेटा क्यों नहीं जा रहा है? गेट है यहाँ पे सही है। आई थिंक स्कीमा में देखता हूँ दोस्तों। नोडल में देखता हूँ नेम नेम